जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। कल रात को लगभग 8:30-9 बजे हमने एक तस्वीर दिखाई थी। कल 3-4 बजे से मटवारी गांधी मैदान में भीड़ का तांता लगा हुआ था, या यूं कहें कि वो भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं में तब्दील हो गई थी। लगातार श्रद्धालु आ रहे थे और अपने श्रद्धा भाव से, चूंकि इसी पेड़ पे आप देखना चाहेंगे शिव जी की तस्वीर यहाँ दिख रही थी लोगों को, और उसके पीछे की तरफ उनके जो पुत्र हैं श्री गणेश, उनकी तस्वीर नजर आ रही थी। और ऐसे में लगातार भीड़ का तांता जो है रात, आधी रात तक लगा रहा। और सुबह सुबह जब हमने आके यहाँ देखा तो तांता बिल्कुल लगा ही हुआ था। लोगों ने कल से ही यहाँ पे मंदिर स्थापना की मांग कर ली थी, और ऐसे में हम लोग यहाँ के लोगों से ही बातचीत करेंगे। आपको उस तरफ दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करके। ऑटो से कई लोग दूर दूर से आए हुए हैं, बाइक से आए हुए हैं, और यहाँ पे यूं कहीं जैसे मेला लग जाता है, बिल्कुल उस तरह से झालमुड़ी की दुकानें, आइसक्रीम की दुकानें भी आपको आसपास नजर आ जाएगी। अब यहाँ आइए, यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ की अब जो हालत है वो कल से बिल्कुल अलग आपको यहाँ नजर आ रही होगी। कल यहाँ पे पूजा की गई थी वृक्ष की, और उसके बाद फिर यहाँ पे अभी चुनरी बांधा गया है, झंडा लगाया गया है, और फूल, बेलपत्र और भोले बाबा को जो भी चीजें पसंद है, बुझे हुए जो दीपक है वो आपको दिखा रहे होंगे साफ तौर पे कि जरूर ही सुबह या कल रात्रि को ही यहाँ पे दीपक भी जलाया गया होगा। और ऐसे में बगल में आप देख सकते हैं दान पेटी भी रखी गई है, और दान पेटी के बगल में जरूर ही लोग यहाँ पे दान दक्षिणा कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मंदिर बनवाने की मांग को लेकर के जो है ये चीजें और आगे बढ़ रही हैं। अब आइए यहाँ कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं चाची आप? कहाँ से आए हैं? कटकम सांडी से आए। कब पता चला? बिहान पता चला। देखिए यहाँ पे चाची जो है वो मन्नतें मांग रही हैं किस तरह से, और ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव का ही है। क्या मांग रहे हैं चाची भगवान जी से? सब बाल बच्चा को रक्षा मांग रहे हैं, नर लोग का रक्षा मांग रहे हैं। क्या लगता है कब पता चला आपको? कहाँ से आई? हम मंडई से आए हैं। मंडई से आए। हाँ। कब पता चला? मेरा पता चला करीब 1 बजे। 1 बजे? हाँ। कब? आज 1 बजे पता चला। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आकृति नजर आ रही है वो भोले बाबा ही है? हाँ, एकदम हकीकत है भोलेनाथ। उनके बेटा का दर्शन किए उस तरफ जाके? श्री गणेश का नहीं, दर्शन? गणेश को नहीं देखे। आप जा रहे हैं देखने के लिए? किधर है आप लोग? अभी तुरंत आए? अभी तुरंत आए हैं। भोले बाबा थे? भोले बाबा पक्का? हाँ पक्का थे। हमरो दलखिन है भोला बाबा डमरू तुरसे सब हमका हाथे में छपा हुआ है। सब देख रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालु किस तरह से आशा भरी ये से लोगों को वहाँ भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं पूरा श्रद्धा भाव से। दुर्गा माँ भी है? हाँ, दुर्गा माँ कहाँ है? हमारा अपने न थे। आपके हाथ में? हाँ, कहाँ पे दिखाई? नहीं दिखाएगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं का अच्छा, चाची का कहना है कि इनको भोले बाबा और दुर्गा माँ खुद दर्शन देती हैं, उनके हाथ में ही है, लेकिन वो दिखा नहीं सकती है। आप क्या मांग रहे हैं चाची? मांग रहे हैं सब कुछ अच्छा, डमरू बंधा हुआ। अच्छा, हाथ की रेखाओं कमल के फूल है, देखा कमल के फूल है, देख दुर्गा माँ। कमल का फूल है? देखे कमल के फूल है, देखे तीर है, देखे दुर्गा माँ। अच्छा, हाथों की रेखाओं के बारे में वो बता रही हैं। अपने अपने श्रद्धा भाव है, अपनी अपनी आस्था है। कहाँ से आई चाची? आप भी मंडई से? हाँ, मंडई से। ऑटो करके आई है? सब ऑटो सब खड़ा है, आप ही लोग आई हैं? आप ही लोग आई हैं? सब आते हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? कहना चाहिए मान आदर होना चाहिए। मान आदर होना चाहिए। यहाँ दान पेटी भी लग गया है। दुर्गा माँ के हाथ में कमल के फूल रहो है ना, कमल के फूलो दलती है आपके हाथ में? हाँ, कमल के फूल भी। कल एक जोगी बाबा से आपकी मुलाकात करवाए थे, जिन्होंने बताया था कि 3 वर्ष पूर्व ही उनको पता चल गया था ये बातें कि यहाँ पे भोले बाबा दर्शन दे रहे हैं, और उसके पीछे में उनके जो पुत्र हैं श्री गणेश वो दर्शन दे रहे हैं। लेकिन लोग उन्हें कहते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, हंस के निकल जाते थे। लेकिन जब यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे 3-3:30 के लगभग में, कल की बात बता रही हूँ, तो उन्होंने जब देखा, गौर किया, तो उन्हें भी इस आस्था का एहसास हुआ। और उसके बाद से जो भीड़ उमड़ी है, लगातार भीड़ उमड़ती ही जा रही है। लगातार लोग आ रहे हैं, जिस तरह से मंदिरों के दर्शन करते हैं उस तरह से दर्शन कर रहे हैं। दान पेटी में
दान दे रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ है, क्या बोलना चाहेंगे भैया, कब पता चला, पहले ये हमको बताइए। आज अरे कल ही पता चला मैडम, तो हम कल कुछ टाइम से उपस्थित हैं, आज उपस्थित हम चाह रहे हैं जो हमारे संदर्भ में दर्शन किए हैं, यहाँ धूमधाम से डेली पूजा करेंगे और हम लोग हर मंडे तो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, मंदिर बनाएंगे और जैसे कीर्तन जो हम लोग नियम धर्म से कर रहे हैं शिव सुंदर भगवान, तो उसी तरह हम लोग हमेशा पूजा पाठ करते हैं अच्छा से। यहाँ बाबा तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं। मंदिर बनना चाहिए, ये मंदिर जरूरी बनना जरूरी है। हम लोग चाहेंगे जितने भी समाज सेवी करता है हम लोग सब मिलजुल तो यहाँ मंदिर बनाएंगे और पूरा पब्लिक से हम लोग हेल्प लेते हैं, पूरा मंदिर बनाते हैं और हर मंडे तो यहाँ कीर्तन करवाएंगे और वितरण करवाएंगे प्रसाद डेली नियम धर्म से जो पूजा हर जगह करते हैं उसी तरह यहाँ भी करवाए जाए। मैं समाज सेवी करता हूँ, मैं अपने तरफ से भी यहाँ डेली हम चाह रहे पूजा पाठ यहाँ डेली करवाएंगे। अच्छा, दान पेटी यहाँ पे लगाई गई है, नीचे लोग दान दक्षिणा भी कर रहे हैं, क्या प्रावधान होगा? ऐसे खुले में तो नहीं रखा जाएगा? नहीं, किन्होंने रखा इसलिए है? हम लोग सब सेफ्टी कर रहे हैं मैडम, इसलिए हम लोग सेफ्टी कर रहे हैं। मीडिया पर हम लोग से कहना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी जनता है, जितने भाई लोग हैं, सब बढ़ चढ़ते हैं हिस्सा ले और इसमें हम लोग मंदिर बनाते हैं। जैसे हम लोग दूसरे जगह जाते हैं पाठ पूजा, इसी तरह हम लोग यहाँ पूजा पाठ करेंगे और हर टाइम हम लोग कीर्तन आरती हमेशा जो चलते रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोहर कुमार हुआ, मैं समाज सेवी हूँ हजारीबाग से। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप लोग भी यहाँ खड़े हैं, कब पता चला, कब मालूम हुआ? एक्चुअली अभी कुछ देर पहले मैं फेसबुक जब खोला तो पता चला कि गांधी मैदान में एक शिमर के पेड़ के पास ये शंकर भगवान प्रकट हुए, तो बोले कि चलो अब देखा जाए, जा करके देखते हैं, आके देखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मोबाइल पे तो ऐसे तो क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन मोबाइल पे देखने से साक्षात पूरा क्लियर नजर आ रहा है। रात्रि के वक्त जिस तरह से लाइट पड़ रही थी हाँ, तो पता चल पा रहा था और अभी भी मोबाइल में देखने से पता चल रहा है कि शंकर भगवान दिख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हिंदू सनातन धर्म में जिनकी पूजा शुरुआत जब हम लोग करते हैं श्री गणेश से करते हैं। श्री गणेश जी का भी बोला जा रहा है कि उस साइड प्रतिमा नजर आ रही है, लेकिन देखने से मोबाइल में आ ही रही है। ठीक है, मोबाइल में हाँ, मोबाइल में देखने से क्लियर नजर आ रही है। नग्न आंखों से वैसे समझ में नहीं आता। हाँ, नहीं आ रही है, लेकिन मोबाइल में देखने से साक्षात नजर आ रही है। मोबाइल में सब कुछ सारे को फोटो खींच के देख रहे हैं, हम भी खींचे फोटो, लेकिन दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से फेक वाली बात नहीं है कि फेक वाली बात है कि कोई बना दिया हो या ये कर दिया हो। ये अपरूपी कोई जो अचानक कोई इसको देखा होगा, एक दूसरे को फील किया होगा, उसके बाद नजर आने लगा तो सारे को एक भीड़ जमा होने लगे। जैसे जिनको भी पता चल रहा है वो आ ही रहे देखने के लिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार सोनी नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? ओकनी घर हुआ। पता आज चला? बोले थोड़ा देर पहले मैं फेसबुक जब खोला, फेसबुक खोलने के बाद देखते हैं अचानक हजारीबाग मटवारी गांधी मैदान में दर्शन दिखाया जा रहा है। तो बोले चलो हम भी आते हैं देख करके। एक्चुअली तो बोले चलो देख करके आते हैं, वही देखने के लिए चले आए। अच्छा, क्या लगता है इस तरह से अब पूजा पाठ शुरुआत हो चुकी है, दान पेटी आ चुके हैं, मंदिर की लोग मांग कर रहे हैं कल से। हाँ, ये अब तो ये हो गया है, तो यहाँ समझिए कि पूजा का स्थान तो सब मांग रहा है और हो ही रहा है। हम लोग सभी सनातन धर्म इससे मांग करेंगे कि होगा ही होगा। प्रशासन से भी मांग करेंगे कि यहाँ पर, और जहाँ तक हम लोग का भी शक्ति है, जहाँ तक होगा हम लोग भी हेल्प मदद करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और हर मंगलवार को पूजा पाठ कीर्तन यहाँ किया जाए। मंगलवार को करेंगे? मंगलवार को होना चाहिए। और चूंकि अच्छा, आस्था का मंगलवार को विषय क्यों है, करेंगे? मंगलवार को बजरंग बली और शंकर भगवान जो है सो, सोमवार को छोड़ दीजिएगा। सोमवार को तो है ही, सोमवार को तो है ही। ये सावन के पावन महीना में, और ये आस्था का विषय है। हर कण में शंकर भगवान बसे हुए हैं और ऐसे में अगर आकृति नुमा नजर आ जाते हैं जी, तो और लोगों ये की श्रद्धा भाव और बढ़ जाते हैं। जी, ये 13 साल के बाद इस तरह का हम लोग का मलेमास माने हैं हिंदू धर्म में। ये 19 वर्ष के बाद ये हुआ है कि 2 महीने का पवित्र सावन का महीना आया हुआ है, और इससे हम लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रशासन से भी मांग करेंगे, आपके चैनल से माध्यम से मांग करेंगे कि प्रशासन यहाँ व्यवस्था किया जाए। चूंकि एक से एक आदमी लगा हुआ है हिंदू धर्म को। आज जैसे ज्ञानवापी का देखिए, जब सब कुछ दिखते हुए भी उसमें मामला आ रहा है कि कोर्ट जाइए, सिद्ध कीजिए। यही हम कहना चाहते हैं। लोगों का आस्था यहाँ पे लगातार जुड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार चंद्रवंशी मेरा नाम हुआ। आपका क्या नाम हुआ? दिनेश्वर चौधरी। कहाँ से? खिरगांव से। सब लोग आप लोग आए हुए हैं, तो ऑटो और बाइक और साइकिल से? को पता चला फेसबुक के माध्यम से देखे 2-3 घंटा पहले, तो फिर आए देखने के लिए। और ये मोबाइल के कैमरा के माध्यम से एकदम साक्षात शंकर भगवान का दर्शन हम लोग को नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म में पहने हुए कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, क्या देखने के लिए आए हो? वही जो दिख रहा है सब लोग देखने आए हैं। क्या?
भगवान शिव जी को। और पीछे साइड उनके बेटे नहीं दिख रहे? हम तो नहीं देखे, नहीं बट देखे? नहीं गए, उधर नहीं गए पीछे का कि शू पहने थे। अच्छा, तो शू सनातन धर्म में कहा गया है कि जो चप्पल जूता पहन के मंदिरों के सामने नहीं जाना चाहिए, इसी के वास्ते नहीं गए देखने। तो दूर से ही आपके देखेंगे। आपके श्रद्धा भाव के इतने कम है कि जूता नहीं खुला आपसे? बट खुलेगा, ये तो मैं अपना गलती मान रहा हूँ कि नहीं खोल के गया खैर, उधर। काहे कि ज्यादा कब पता चला ये चीज? हमको अभी कुछ जब हम स्कूल सब छुट्टी हुआ तब हम मतलब देखे कि सब लोग वहाँ पर गांधी मैदान में भीड़ लगी है कि वहाँ पर शिव जी जो है प्रकट हुए, तो अभी पता चला और हम अभी आए कि चलो हम भी देख लेते हैं। पहले नहीं पता चला था? पहले नहीं पता चला। कहाँ घर हुआ? घर मेरा हुरलुंग हुआ, मतलब विष्णुगढ़ से 12 किलोमीटर अंदर। फोन वगैरह यूज करते हैं? जी हाँ। तो फोटोज ले ली आपने? फोटो स्कूल गए तो मोबाइल लेके अलाउ नहीं है ना। वही कह रहे हैं, तो कैसे घर वालों को भी तो पता चल ही गया होगा? हाँ शायद। अब घर जाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ आपको दिखा दूं एक बार और, यहाँ चुनरी बांधी जा चुकी है, झंडा लगाया जा चुका है और यहाँ पे एक श्रद्धालु जो है वो झाड़ू लगा करके आसपास साफ सुथरा कर रहे हैं, नया झाड़ू खरीद करके और आसपास रख लेनी है तो ये कैसे का खाना खाए तो अभी तो भाल तो नहीं लगी, राछत तो नहीं लगी, मनुष्य ही ना तो यहाँ तो रख ले का ये नखुनवा राछत के मनुष्य करो, राछत करो मनुष्य ने की नखुनवा हटा, नाखून ना रखी अपना नाखून रखल जाए ना रखी। कल से तोरा यही रहना, पूजा पाठ करना, डेली अगरबत्ती जलाइया। मैं सबका क्लास लेती हूँ। चाची मेरे नाखून पे ही आ गई है और कह रही है नाखून काट लीजिए, ये लोग राक्षस लोग रखते हैं, मनुष्य है ना, मनुष्य नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं, विचार करेंगे चाची? रखते हैं, पूछ लो सबके। चलिए, बहुत अच्छी शिक्षा दी आप, लेकिन क्या बोले, थोड़ा सा दुख होगा काटने में। यहाँ देख रहे हैं महिलाएं किस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हैं, देख सकते हैं आप। आइए बात करते हैं पहले यहाँ जो प्रणाम करके यहाँ से जो महिला निकली हुई है, क्या बोलती है चाची? कहाँ घर हुआ आपका? हमको सिंदूर घर हुआ। सिंदूर घर हुआ। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। ऑटो से आई हैं? नहीं, बाइक से। बाइक से आई हैं। कब पता चला? 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले पता चला। क्या लगता है देखने के बाद? आए तो शिव गुरु देख तो रहे हैं। लग रहा है क्या होना चाहिए? यहाँ पर मंदिर जलसा होना चाहिए, जो कि सबको यहाँ आए हमेशा के लिए। आप लोग भी आएंगी रेगुलर? हाँ जरूर आएंगे, कैसे नहीं। एक बार और दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे पूजा पाठ लगातार, यहाँ पे फूल बेल पत्र से दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, सिंदूर दान करके, चुनरी बांध के, और दान पेटी यहाँ बगल में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और एक कपड़ा बिछा हुआ है गेरुआ रंग का, वहां पे लोग आकर के अपनी इच्छा अनुसार दान कर रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आइए थोड़ा बातचीत करते हैं। और साथ साथ में इस तरफ से एक बार जिनको गणेश जी जिस तरफ नजर आ रहे हैं वो उस तरफ भी कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी वो दिखा दें। ये धूप चूंकि ऑपोजिट तरफ से है तो नजर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आप लोग सब आए हुए हैं, यहाँ पे सब आए हुए हैं, क्या देखने के लिए आए हुए हैं? ये हम देखने शंकर भगवान के। शंकर भगवान को देखने आए। कब पता चला? हमको 11 बजे पता चला, 11 बजे आज 11 बजे? हाँ, तब से वहीं पर है। तब से यहीं पे हो? घर कहाँ हुआ? घर रूम पर है। कहाँ पे यहाँ हुआ? जागो निवास। जागो निवास। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर? किलोमीटर ना, पास ही में। पास में बिल्कुल। स्कूल जाते हो? हाँ। आज सुबह से 11 बजे से यहाँ स्कूल तो नहीं? आज स्कूल नहीं है, मुहर्रम को लेके छुट्टी है ना। तो मुस्लिम नहीं, मुस्लिम नहीं हो, मुहर्रम को लेके छुट्टी है ना स्कूल में। छुट्टी क्यों है स्कूल में? हमको नहीं छुट्टी, मेरा स्कूल में छुट्टी आज नहीं गए। अच्छा, गए ही नहीं? क्यों नहीं गए? आज काम था तो सोचे चलो हल्ला हो रहा था, हम देखने चल गए। कितना बड़ा तुमको काम था कि तुम 11 बजे से यहीं पे हो? ना तो फिर काम भी फंस गए बेटा। क्या नाम हुआ? पीयूष। पीयूष नाम है। चलो बहुत अच्छा, भगवान की तो सेवा कर रहे हो कम से कम आस्था भाव से। और आपका क्या नाम है? मयंक कुमार। कहाँ घर हुआ? मेरा मटवारी। मटवारी में। कब पता चला? हमको कल ही पता चल गया। हाँ, शाम पर। शाम में पता चला। तो फिर देखने के लिए कब आए? हम तो शाम पे यहाँ रहे, फिर इधर चल रहे, फिर सुबह में नहीं आया, अभी आ रहे हैं।
अभी आ रहे हैं। स्कूल से आ रहे अभी। अच्छा स्कूल से आ रहे हैं। पहले बच्चे ने बता दिया है कि स्कूल से आ रहे हैं ताकि दीदी पकड़े नहीं। क्या नाम बताए? मयंक कुमार। मयंक कुमार। यहाँ एक खूबसूरत सी महिला है, अब उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से आ रही है मैडम? हम सिलवार से। सिलवार से? ऑटो से? नहीं, बाइक से। कब पता चला? कल रात को। कल रात को पता चला। आप लोग का ये न्यूज देखे तो पता चला। तो कैसे पता चला? मतलब क्या लगता है देख करके पेड़? तो लगता है कि है। क्या होना चाहिए? अब देखिए क्या होता है, मुझे अब क्या बोल सकते हैं, अपना अपना आस्था है। आपकी क्या आस्था है? क्या लग रहा है? मेरा तो हमको तो लग रहा है कि है, देखने से तो लग रहा है कि है। कौन है इधर तो हमको समझ में मुझे उतना नहीं आया कि गणेश जी, पर उधर शिव जी का पूरा पता चल रहा है। पता चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि जटाओं का जो जाल है वो पता चल रहा है। पता चल रहा है, चंद्रमा में से दिख रहा है सब। ये आपका बेटा है? क्या नाम है बच्चा? साज। क्या देखने के लिए आए मम्मा के साथ? जोर से बोलो। बोलो। क्या देखने आए हैं? स्टार्टिंग में बोल दिया भगवान। अब आप सुने ना सुने अलग बात है कि नहीं। यहाँ कुछ युवा हमारे साथ है जो कैमरा लगातार पकड़े हुए। इधर आइए, इधर आइए। कब पता चला आप लोगों को? 8 बजे रात को मालूम चला। 8 बजे रात सोशल मीडिया के माध्यम से। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? आशीष कुमार। क्या लगता है देखने के बाद? पूरा शिव जी पूरा क्लीन दिख रहे हैं, पूरा शिव जी और Clearly गणेश भगवान। दिख रहे हैं। हाँ। और क्या होना चाहिए यहाँ पे? आप लोग युवा हैं, कल के भविष्य हैं। आप लोगों को भी अगर इस तरह से नजर आ रहा है और श्रद्धा भाव जागृत हो रहा है, क्या लग रहा है? मंदिर बनना चाहिए यहाँ पे। बस कहीं कहीं मतलब दिखता है इस तरह, और अवतार बहुत कम ही देखने मिलता है। इस तरह से कम देखने को मिलता है। हाँ क्या पता चला? किन्होंने देखा सबसे पहले? कुछ पता चला ऐसा? हाँ, मतलब रात को मतलब एक भैया थे, वही मतलब सोशल मीडिया में डाले तो उससे माध्यम चला। सोशल मीडिया के जरिए भगवान जी वायरल हो गए। हाँ, भगवान जी तो एनी टाइम तो वायरल रहते हैं। हाँ? पहले से ही वायरल वायरल है। अब फिर से यहाँ पे उभर करके सामने आए तो सोशल मीडिया से लोगों ने वायरल कर दिया। हाँ बस अभी आगे तक जाएगा। अभी बहुत आगे तक जाएगा। मतलब यहाँ मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए। लोगों का एक और यहाँ पे हाँ? 3 साल से यहाँ है। 3 साल से है यहाँ पे। कौन बोला आपको? हमको वो बाबा बोले। बाबा बोले। वही बाबा जो आप लोगों को भी बताए थे कल रात में 8 बजे रात्रि में। हाँ 3 साल से यहीं ला रहे हैं। अच्छा अच्छा, सपना आया था। क्या बताए? और बाबा जी और क्या क्या बताए? बताएं यही कि यहाँ हर दिन शाम को पूजा करने आते हैं। अच्छा, तो जैसे पहले आपको बता देखिए, उधर भी महिलाएं जो है वो अन्य वृक्ष में भी माथा टेक रही हैं। भी शायद बोला जा रहा है कि वहाँ पे भी है। अच्छा, उस वृक्ष में भी बोला जा रहा है। शेरावाली। हाँ हाँ, देखिए शेर है वो, और उसके ऊपर में बैरंगुली है। ऊपर में बैरंगुली देखिए मुंह। अच्छा, आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। वो ऊपर में आप देख सकते हैं सब वहाँ पे गुंजायमान हो रहा है बिल्कुल नारों से। और आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि वहाँ पे लोगों को दूसरे वृक्ष में आपको बताना चाहूंगी शेरावाली माँ नजर आ रही हैं लोगों को, और उसके पहले ऊपर में हनुमान जी नजर आ रहे हैं, उनकी आकृति नजर आ रही है। जूम करेंगे आप, नग्न आंखों से तो नजर आ रही हैं, कुछ एहसास ऐसा हो रहा है। हो पाएगा तो हम लोग तस्वीरें लेकर के डायरेक्ट डाल देंगे, क्योंकि समझ में ऐसा कुछ जूम करके पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन देख सकते हैं लोगों की भीड़ लगातार सर उठाए उस तरफ खड़ी है। आपका चैनल से माध्यम पर हमारी जो काली माँ भी इसमें दर्शन की हुई है। आ तो देखिए, आइए बता दे, मैंने समझ नहीं आ पा रहा है। देखिए, और हमारे सर भी जो दुर्गे माता जो सर भी पहले एक तरफ दिखा ये काली माँ है हमारी जो दर्शन की हुई है सामने में। देखिए आप देखिए कैमरामैन से, ये देखिए ना, ये सामने में है ये वाला। अच्छा, ये यहाँ ये, और शेर देखिए यहाँ पे है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि माँ दुर्गा वहाँ है, शेर उनका वहाँ है? वहाँ काली माँ है ये। अच्छा, ये काली माँ नजर। हाँ, ये काली माँ है। क्या क्या पता चल पा रहा है यहाँ पे? आपकी जो काली माता जो रूप है वो सारा फेस टू फेस नजर आ रही है यहाँ पे। देखिए, ये देखने वाला चीज है।
और यहाँ पे देखिए मैडम, इधर जो शेर है, दुर्गा माता जो शेर है वो भी हम नजर आ रही है पूरा। अच्छा, इस तरफ। हाँ, इस तरफ देखिए पूरा। और उनके ऊपर में लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी नजर आ रहे हैं। उससे ऊपर भी हो सकता है, अभी भगवान तभी भी प्रकट हो सकते हैं, तभी रूप से। हाँ, ये यहाँ तो ऐसा चीज होता है, श्रद्धालु जो है हमारे यहाँ तो जितना भी है सब ईमान से पूजा करता है, इसलिए भगवान तभी भी दर्शन दे सकते हैं। सारा खेल जो है श्रद्धा भाव से है। हम लोग जो अब जाते हैं बाबा धाम, अब हम लोग तो बाबा धाम से अच्छा लग रहा है हमको, यहीं पे हमारे से दर्शन हो रहा है। तो हम लोग बाबा धाम जो जाएंगे वहीं यही पूजा पाठ अच्छा से करेंगे, नियम धर्म से करेंगे। जो बाबा हम लोग खुद यहाँ दर्शन हो रहे हैं, काली माँ भी यहीं दर्शन हो रही है, दुर्गा माँ भी दर्शन हो रही है, सब यहीं दर्शन हो रहे हैं। हाँ जरूर। कल हम लोग आप ही के चैनल से देखे थे, रात में आप वीडियो किए थे और जी लाइव किए। हाँ, तो आप सोचे कि चलते हैं हम लोग 4-5 जो हिंदू राष्ट्र के साथ आए थे और यहाँ पे पूजा पाठ में देखिए झंडा भी लगा हुआ है। आप लोगों के द्वारा ही लगाया गया? जी, हम ही लोग भी पूजा अच्छा, जहाँ पे मेरा सीधा क्वेश्चन ये रहेगा कि कोई लाग लपेट नहीं, जहाँ पे आप लोगों को श्रद्धा भाव से ईश्वर की प्रतिमा नजर आई, आकृति नुमा प्रतिमा नजर आई, वहाँ पे आप लोगों ने झंडा क्यों लगाया? उसके अगल बगल लगाना चाहिए। आप देवता में डायरेक्ट झंडा तो नहीं खोज सकते मेरे ख्याल से। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हीं मतलब निर्देश से वहाँ बांध दिया जाए, तो इसलिए बांधने के लिए वहाँ पे बांधना नहीं चाहिए, साइड में लगाना चाहिए झंडा। उसके लिए हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन तो आप लोग क्या आपस में बात करके भगवान को अलग और झंडे को अलग रखेंगे? नहीं, दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन झंडा वहाँ पे नहीं होगा। झंडा साइड में, झंडा को अलग रखेंगे ना? झंडा अलग रखेंगे। भगवान के अपने स्थान पर रहेगा, स्थान कोई नहीं जी, झंडा अपने स्थान पर रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से करने हजारीबाग के जितने भी वासी जो देखे नहीं है कहीं पे आवे, ताकि आपको भी शंकर भगवान के प्रति एक मतलब उत्सव मिले और सकारात्मक सोच मिले, है ना, ताकि जो धर्म से दूर जा रहे वो धर्म के नजदीक आए। सावन के पवित्र माह में शिव भगवान का प्रकट होना ये बहुत बड़ी बात है। हम हिंदू राष्ट्र संघ नगर अध्यक्ष, सावन में ये होना एक चमत्कारी का बात है ना कि कार्तिक। आपका क्या नाम है? जोगी जागेश्वर दास, हिंदू राष्ट्र संघ नगर अध्यक्ष हजारीबाग। आपका क्या नाम? विकास कुमार पांडे, हिंदू राष्ट्र संघ का जिला सचिव। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, क्योंकि अगर आजकल के युवा अपने अपने धर्मों को लेकर के अगर श्रद्धा भाव रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म का बचाव करते हैं, उसकी नींव को और मजबूत करते हैं। तो अपने धर्म में भरोसा रखना किसी भी अच्छाई के माध्यम से कहीं भी कोई बुरा नहीं है, कहीं भी कोई गलत नहीं है। वहाँ देख सकते हैं भीड़ फिर से जुट गई है वहाँ पे लगातार, और सभी के सर ऊंचे हैं, निगाहें ऊपर की तरफ है। चलिए थोड़ा सा जाने दीजिए। भैया लोग है ना भाई, बताना चाहेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं लाइव को देखेंगे और लाइव देखेंगे, वहाँ पे कमेंट करेंगे जाकर। अमन जी नजर आ गए हैं हमें लगातार, थोड़ा सा जगह दे दीजिए हमें भी जाने का। ठीक है, थोड़ा सा जगह दे दीजिए। आप जहाँ पे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात हो, वहाँ आप नजर आ ही जाते हैं। कब पता चला आपको अमन? हाँ, कल रात में हमको पता चला, हम थे नहीं, तो सुबह यहाँ पे हम थे, सब लोग के साथ सुबह यहाँ पर थे और प्रणाम उनाम करके घर गए, फिर अभी आए। अच्छा, दान पेटी रखा गया है मंदिर की, लोग लगातार कल रात से ही मांग कर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, दान पेटी कौन रखा हमको जानकारी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ के कुछ समाज के लोग एकत्रित होकर कुछ मीटिंग किए होंगे, उनकी धारणा होगी। धारणा तो सबका ये कि यहाँ पे भव्य शिव मंदिर का संकेत है कि बनना चाहिए शिव मंदिर, तो उसके लिए दान पेटी रखे होंगे। इसके बारे में पता किया जाएगा कौन रखा है, नहीं रखा है, ठीक है ना। और पूरे समाज के साथ मीटिंग होगी तो उसके बाद इसका सही उपयोग किया जाएगा। सही उपयोग किया जाएगा, ऐसा ना हो कि लोग अपने बिल्कुल नहीं। ये दान पेटी देखिए, इतने लोगों का, मान लीजिए कोई इस दान पेटी को उठा के कोई इकलौता आदमी अपने घर में यूज कर लेगा, वो कहाँ जाएगा बताइए ना, वो कहाँ जाएगा? वो कहीं का नहीं रहेगा। तो हमको नहीं लगता कोई ऐसा गलत काम करेगा। डर तो मन में होगा ही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाँ। जैसे इस वृक्ष में, उसके बाद वो 2 वृक्ष में भी लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई देवी देवता नजर, मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए, देवी देवता नजर आ रहे हैं, तब तो ये पूरा वृक्ष ही, चूंकि हम लोगों ने भी पाँव में जूते नहीं पहने, ये पूरा वृक्ष ही ईश्वर का रूप हो गए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे विश्व भर के कण कण में शंकर विराजमान। मुझे आप इसका आंसर दीजिए, क्योंकि हाँ। हम लोग चप्पल पहन के तो और बाकी विश्व में चलते हैं, ये पूरे वृक्ष हमारे ये पूरे वृक्ष, ये मेरा प्रश्न आप नहीं समझ रहे। हाँ। मेरा प्रश्न ये है, फिर भी हम लोग जूता चप्पल पहन के जाते हैं, लेकिन जहाँ पे स्थान भगवान का बन जाता है वहाँ नहीं जाते हैं, नहीं जाते। तो देखिए, जहाँ पे स्थान वहाँ कौन जूता चप्पल पहन के गया है? झंडा क्या लगना चाहिए वहाँ पे? कौन सा? भगवा झंडा है, भगवा झंडा है, लेकिन वहाँ पे क्या अंकित है उस झंडे में, मुझे दिखाइए उधर।
हम तो इधर से भगवा दिख रहा है, ठीक है, कोई संगठन लेकिन भगवान का स्थान अलग होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। देखिए ये झंडा जो है ना, वो हिंदू राष्ट्र का है। ये पूरा ये जो भारतवर्ष है ना, इकलौता भारतवर्ष ही हम लोग का जो है, जो कि हम लोग इसको हिंदू राष्ट्र मानते हैं। घोषणा मात्र नहीं हुई है। लेकिन आप उस पे राजनीति नहीं कर सकते हैं। राजनीति कैसे? उस पे अंकित है ना, उस पे अंकित है, अमन जी, उस पे अंकित है। हिंदू राष्ट्र में कैसे अंकित? भगवा आपने भी धारण किया हुआ है, लेकिन ये हम लोगों का अछूत हो गया ना, उसमें भगवान पे तो नहीं दे सकते। नहीं, हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदू राष्ट्र, मुझे ये बताइए, अगर किसी मंदिरों में हिंदू राष्ट्र लिखा जाएगा तो अछूत हो जाएगा मंदिर। किसी मंदिरों में अगर जाकर हिंदू राष्ट्र का झंडा कर जाएगा तो क्या वो अछूत कहलाएगा? बताइए। आप क्या ये गमछा भगवान पे डाल सकते हैं? चुनरी स्वरूप, क्या चीज? चुनरी स्वरूप डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, इस क्योंकि ये हमने यूज कर लिया है। बिल्कुल ये तो झंडा को अलग रखना चाहिए, क्योंकि उस पे अंकित है कोई और चीज। बगल में भगवान का स्थान जहाँ पे, देखिए अगर बात पर्सनली हो तो सनातन में भी हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो झंडा का स्थान बिल्कुल अलग होना चाहिए। देवी का रूप आप है, ठीक है ना, उससे कोई दो मत नहीं। आप भी खुद देवी का रूप है, आप भी समझते हैं, आप भी हमारे धर्म से, सनातन धर्म से आप सब बात को समझती है। आपका विरोध करने का मतलब ये है कि इसमें भगवान का स्थान में किसी का स्थान नहीं होता है। भगवान के स्थान में सभी का स्थान होता है। नहीं, वहाँ पे सभी का स्थान। तब तो फिर आप ये चुनरी आप उड़ा सकते हैं। अगर कोई गरीब, अगर कोई एक मिनट, अगर कोई सच्चे मन से, लोग कहते हैं कि नहाएंगे तब पवित्र होंगे, मैं ये तो शबरी ने अपने मीठे पैर भी खिला दिए थे, झूठे पैर भी खिला दिए थे। अगर कोई अच्छे सच्चे मन से, मान लीजिए कि मैं गंदगी साफ करके मैं आ रहा हूँ, ठीक है, अब मन में बहुत श्रद्धा अगर हमको ना, वो गंदा शरीर लेकर शिव मंदिर में अगर हम चले जाएंगे ना, तो कभी हमारे भगवान शिव हम कोई नहीं बोलेंगे, अनादर नहीं करेंगे कि तुम गंदा है, मटमैला है। क्या कहता है विवेक? ये कहता है कि शुद्धता से जाना है, शरीर की भी शुद्धता से, तन और मन है, यहाँ गंदगी कुछ नहीं है, यानी झंडा यहाँ लगा रहना चाहिए। अरे हिंदू राष्ट्र का झंडा तो सभी जगह लगना चाहिए, भगवान के मंदिर के पास, बिल्कुल जहाँ ईश्वर दर्शन दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का झंडा सभी जगह लगना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये ईश्वर है? मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे हिंदू राष्ट्र का झंडा सब जगह लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? भगवान से ऊपर है क्या? भगवान से ऊपर है? भगवान के नीचे सभी कोई है, तो भगवान ऊपर। आप लोग नारे दे रहे हैं, आप लोगों से सीधा प्रश्न है, बिल्कुल जो ईश्वर नजर आ रहे हैं आप लोगों के कहे अनुसार, क्या बिल्कुल सटा के झंडा लगे रहना चाहिए? तो हिंदू राष्ट्र का है, भगवान से झंडा है, भगवान से है, भगवान झंडा है, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल लगना चाहिए। भगवान से ऊपर है मन जी, आप बता दीजिए, झंडा भगवान से ऊपर कोई नहीं है। हिंदू कहाँ से आए? भगवान से आए। हम लोग का जान है, भगवान हम लोग का जान है, हिंदू कहाँ से? हम लोग का जान है, भगवान हम लोग का जान है। बोलने दीजिए, हिंदू राष्ट्र आपका जान है, भगवान का जान है, भगवान हमारा जान है, उससे ऊपर है। अरे भगवान सबसे ऊपर है, और हिंदू राष्ट्र जो है ना, हम लोग का संकल्प है, और भगवान शिव के पास समर्पित हो गए। साला कोई पार्टी नहीं बनाता है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट जवाब सुन लीजिए। अभी तक कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे जितने भी पार्टी हो, किसी ने हमें हिंदू राष्ट्र अभी तक दिया नहीं है। नहीं, राजनीति कैसे? ना भाजपा दिया, ना कांग्रेस दिया, ना राजद दिया, ना कोई पार्टी दिया। इसलिए हमारे जो देवों के देव महादेव हैं, उनके पास हिंदू राष्ट्र का झंडा गाड़ दिए। बाबा इस झंडे को पूरे देश में गाड़िए, इसलिए इस झंडे को बाबा के पास समर्पित कर दिया गया है। उनके यानी यहाँ पे झंडा लगा रहेगा, उनके चरणों में समर्पित है। चरण में तो नहीं है, चरण है, बाबा ऊपर इनका चरण में है, समर्पित है उनका चरण में, कि हिंदू राष्ट्र का अलग पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जगाना है हम लोग को। पूरे विश्व को हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना, ये हम लोग का परिकल्पना है। यानी कि जो भी भगवा अपना झंडा या चुनरी लाए वहाँ लाके गाड़ सकते हैं। बिल्कुल भगवा लगाइए, देखिए अपने मन से लगाइए, जिसका मन साफ होकर लगाइए, बांधिए, कोई दिक्कत नहीं। और उस पे अंकित रहे हिंदू राष्ट्र संघ, वो ठीक है। हिंदू राष्ट्र जो है, एक सनातनियों का जो है ना, ये मन है कि पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में हम लोग को हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है, भारत को विश्व गुरु करना है। ये तो हम लोग कहिए कि हम लोग झंडा को गाड़ के बच्ची को समर्पित कर दिए, कि कोई पार्टी हम लोग का नहीं सुन रहा है, कोई पार्टी नहीं सुना, सब राजनीति कर दे रहा है। रामनवमी हुआ ना, नहीं ना डीजे हम लोग का बजा, अभी डीजे बज रहा है ना जी, बज रहा है ना। हिंदू राष्ट्र होता ना बहन, हिंदू राष्ट्र होता तो डीजे भी बजता। और छोड़ दीजिए डीजे की बात, छोड़ दीजिए, पूरे भारतवर्ष में जो कि बहुत शर्मसार करता है, सबको सुनिएगा, पूरे भारत में सबसे शर्मसार ये करता है बहन, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों हमारे भारतवर्ष में?
कौन लगाया? अमन कुमार ने 20 FIR किया पाकिस्तान जिंदाबाद के FIR नंबर के साथ में दे सकता हूं प्रमाण, आपके चैनल को मैं दूंगा। हजारीबाग में जो ये आपका बाजार समिति है वहां पे लगाया था, आपका गिरिडीह में लगाया था, ओवैसी आया रांची में वहां लगा, उस पर भी हम केस किए हैं। ऐसे कई लोग हैं। अब बार बार ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली ये कोई अब्दुल कोई रहमानी की होता है, कोई राकेश तो नहीं होता है। और जब होता है तो तत्काल 24 घंटे के अंदर उसको फांसी क्यों नहीं लगता है? यदि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वहां नियम बनेगा कि जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा उसको 24 घंटे के अंदर हम लोग फांसी पे लटकाएंगे। जो भी हमारे बहन बेटियों के साथ में घिनौना कृत्य करेगा, जिहाद के नाम पर उसको यूज करेगा, वैसे वैसे लोगों को 24 घंटे के अंदर सूली पर चढ़ाने का काम करेंगे। वैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मैं करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में आप देखिएगा कि राम को या हमारे भगवान को, हमारे देवी देवताओं को ट्रोल किया जाता है। कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सी गोपियां थी, पर वो श्री राम के बारे में बहुत से अपशब्द बोलते हैं, माता सीता के बारे में अपशब्द बोलते हैं। ऐसे अपशब्द बोलने वाले को बहन 24 घंटा के अंदर फांसी पे हम लोग लटकाना चाहते हैं। वैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र संघ वाले जो भाई लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्र का झंडा यहाँ पे गाड़ करके भगवान शिव के चरणों पे दे दिए हैं कि अब तुम ही हो देवों के देव महादेव, और तुम ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करोगे, कोई पार्टी नहीं घोषित करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अमन जी मौजूद थे, उनसे हमने काफी जवाब सवाल भी किए, कई लोगों से भी किए। इनकी जो मान्यता है यहाँ पे हिंदू राष्ट्र संघ के झंडे को लगाने की, ये इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है। भाई हम लोग हिंदू राष्ट्र का झंडा भी यहाँ दे दिए हैं, भगवान शिव को समर्पित कर दिए हैं कि पूरे विश्व को अब हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। अब आप लोग के बीच में पप्पी भी आ गए, क्या विचार है? आज आप नहीं अभी देखिएगा, ये झंडे की बात नहीं हो रही है। मैडम बहुत झंडा कर रही थी तो हमको समझ में नहीं आया। आप झंडे पर क्यों केंद्रित हैं? पहले आप मेरा उत्तर दीजिए, झंडे पर क्यों केंद्रित? आराम से भाई लोग, आराम से, बिल्कुल आराम से बात कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म की बात करते हैं ना तो सबसे पहले महिलाओं की इज्जत करना और हो अहंकार करना आराम से, आराम से। क्या नाम हुआ आपका? करण, बप्पी करण। आपने झंडा सुना, आपने ये सुना कि मेरा सवाल क्या था? आप बोलिए, पुनः मैं सुनूंगा। मैं पूरा सुनेंगे। मेरा सवाल ये था कि जब ये पूरे ही वृक्ष को लोग देवता मान रहे हैं, श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं, तो किसी नाम को अंकित करके, किसी संघ को अंकित करके क्या यहाँ पे झंडा लगाना सही था या नहीं था? ये उसका व्यक्तिगत उद्देश्य होगा ना। किसका? अगर मैं अपना नाम लिख के यहाँ लगा दूं रेड कलर का, तो ये उसका अपना व्यक्तिगत मानसिकता होगी ना कि उसने लगाया। हमने अगर हम यहाँ पर ये भी लगा हुआ है, ठीक है, रेड कलर का है, लाल रंग का है, भगवा है, जिसे हम लोग मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। वैसे तो हम लोग तिरंगे को भी मानते हैं। पहले आप ये इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो वो उसकी श्रद्धा होगी कि उसने हिंदू राष्ट्र संघ लिख के अपना झंडा लगा दिया। तो उसी श्रद्धा की मैं पूछ रही थी कि श्रद्धा कैसे है, क्या ईश्वर से बढ़ के? तो उन्होंने कहा, आपने सूरा सुना नहीं शायद, उन्होंने कहा ईश्वर ऊपर है, उनके चरणों में हमने झंडा लगाया है। अपने उद्देश्य भी उन्होंने बताया। आपने सिर्फ झंडा सुना, आपने उत्तर और प्रश्न नहीं सुना। इसीलिए जब अच्छे से आप श्रोता बनेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा प्रश्न क्या था और इनका उत्तर क्या था। तो आप पुनः फिर प्रश्न कीजिए। मैं प्रश्न कर चुकी हूँ। आपने कहा कि ये झंडा जो है ये संपूर्ण वृक्ष है। हम लोग सनातनी हैं। सरना धर्म की भी अगर बात करेंगे और सनातन धर्म की बात करेंगे तो पहले प्रकृति पूजक हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग सूर्य की भी उपासना करते हैं, हम लोग पीपल वृक्ष की भी उपासना करते हैं, पशु की भी उपासना करते हैं, सूर्य की भी उपासना करते हैं, अग्नि की भी पूजा करते हैं। तो प्रकृति पूजा, नदियों की भी पूजा करते हैं, पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, पशु प्रेमी भी हैं, प्रकृति में सारा कुछ आ गया। पर हमारा प्रश्न ये था ना, हमारा प्रश्न ये था कि कण-कण में शिव बसते हैं। अगर पर्सनली बात की जाए तो मैं भी सनातन धर्म से हूँ, इतना बचपन से मुझे भी सुन लीजिए पूरी बात, सिखाया गया है। लेकिन क्या जब पूरे वृक्ष को शिव माना जा रहा है, उनकी आराधना की जा रही है, उनके सुपुत्र श्री गणेश नजर आए, तो क्या झंडा लगाना कुछ अंकित करके सही है? अगर भगवा रंग का ये भाई का गमछी है तो ये हम लोगों ने यूज कर लिया है, तो हम लोग भगवान को नहीं अर्पित करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न मेरा ये था, झंडा मेरा प्रश्न नहीं था। शायद आपको राजनीति करनी होगी, इस वजह से आपके कानों पर सिर्फ झंडा। सुनिए ना, आपको झंडा केवल क्यों सुनाई दिया? आपको ये उनका उत्तर क्यों नहीं सुनाई दिया?
आपको उत्तर क्यों नहीं सुनाई दिया? अच्छा, आप अपना ही प्रश्न, केवल मेरा कुछ व्यक्तिगत विचार जानिए। व्यक्तिगत विचार आपका बाद में, पहले आपने प्रश्न पूछने को कहा, मैंने प्रश्न जिसने पूछा, अब आप झंडा उत्तर दीजिए। लगाया उसका अपना व्यक्तिगत मानसिकता होगी कि कुछ लिख के लाके यहाँ लगा दिया, ठीक है। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिख के यहाँ पर लगा दूं तो ये मेरी व्यक्तिगत मानसिकता होगी ना, है? तो इसमें यही मेरा उत्तर है। बस यही हमारा पूछने का ये था, यही हमारा बस ये झंडा तो हमारी बात ही नहीं थी, हमारी तो बात थी कुछ भी अंकित करके आप क्या लगा सकते हैं। इन्होंने कहा श्रद्धा भाव से उनके चरणों में लगा सकते हैं, श्रद्धा भाव से लगा सकते हैं। झंडा कैसे सुनाई दे दिया सर? नहीं, यहाँ झंडा बोला गया, बार बार झंडा वर्ड को अंकित झंडा, कुछ भी अंकित झंडा, अंकित वो झंडा ही तो है, और झंडा ही तो है। एक बात यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ कि अगर भगवान जो शंकर हैं, महादेव बोलिए, महाकाल बोलिए, भगवान शिव बोलिए, नीलकंठ बोलिए, शंकर बोलिए, शिव बोलिए, तो हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, प्रतीक चिन्ह की पूजा करते हैं। और एक प्रतीक चिन्ह के रूप में आज भगवान शंकर ने इस वृक्ष को माना है। तो कहीं ना कहीं मेरे विचार से यह संदेश दिया गया है, यह संदेश दिया गया है कि प्रकृति ही ईश्वर है। Exactly. और प्रकृति का पर्याय ईश्वर है, और ईश्वर का पर्याय प्रकृति है। और इस जो जैसा वर्तमान में पर्यावरण का परिदृश्य है, तो आज भगवान शंकर इस वृक्ष में जो है प्रकट होकर जो कहे हैं कि प्रकृति यानी पर्यावरण की सुरक्षा करो, क्योंकि वृक्ष लगाओ। अगर तुम एक वृक्ष लगाते हो यानी आप ईश्वर की पूजा करते हो। आज मैं इसी धरती से, यही से संकल्प लेता हूं कि पहली प्राथमिकता होगी इस पर्यावरण पर काम करने की। और आज मैं प्रण लेता हूं कि 10,000 वृक्ष अपने संगठन के माध्यम से लगाऊंगा। हजारीबाग अपडेट्स और उसमें जो 54,000 कामरी है ना, वो आएंगे। एक दिन का ये कार्य नहीं होगा, लेकिन मैं संकल्प आज यहीं से लेता हूँ, ठीक है। और आप ही का चैनल रहेगा, और आप ही रहिएगा, और हम ही रहेंगे। और आप भी बहुत बढ़िया बात, तालियां दीजिए। ये हुई ना पर्यावरण सुरक्षा की बात, ये हुई एक्चुअल में प्रकृति से प्रेम करने की बात। बहुत अच्छी बात आपने कही, कहीं ना कहीं प्रकृति से लोगों को जोड़ा। जी, हमारा भी कहना झंडा नहीं था। आप देख रहे हैं ना, आज ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं ना, CO2 का जो लेवल है, और ओजोन का जो लेवल है, O3 का जो लेवल है, वो आप देख रहे हैं ना, है? CO2 का जो लेवल जो बढ़ रहा है, मात्रा जो बढ़ रहा है, और जो O3 का जो है, O3 समझ रहे, ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, सीधे सूर्य की जो नकारात्मक किरणें हैं त्वचा में आ रही है, त्वचा बीमारियां पैदा कर रही है। और आज जो अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़ और ना जाने कितने सारे मानसून में भी लोगों को मानसून विक्षोभ देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी जो होता है ना, हम लोग पहले 10 साल पहले बोलते थे अरे हथिया नक्षत्र पड़ा हुआ है, झड़ लगा हुआ रहता, हजारीबाग की धरती पर झड़ लगा हुआ रहता था। आप और हम इस तरह बात नहीं कर पाते। किसानों को सोचना पड़ रहा है कि वो धन रोपनी कैसे करें। हाँ, तो इसीलिए जो भगवान शंकर का यह जो प्रकटीकरण है ना, कब से आप श्री गणेश कर रहे हैं ये बताएं? वृक्षारोपण का बस जल्द ही इसी मानसून में किया जाएगा। इसी मानसून वर्षा ऋतु मंगा लेते पेड़, आज से कर देते हैं। इसी वर्षा ऋतु में किया जाएगा। अरे आज से कर दे रहे हैं, 50 पेड़ मंगा ले रहे हैं। यहाँ मटवारी गांधी मैदान में वृक्षारोपण की शुरुआत हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बोल देता हूँ, हर ब्लॉक, हर अंचल कार्यालय, हर जो है आपका जाकर थाना का परिसर में भी कोशिश किया जाएगा। और प्रत्येक सरकारी स्कूल में और रोड के किनारे, एनएच के किनारे जितने भी स्थान होंगे, हम और जितने भी भाई हैं यहाँ, मैं यहाँ कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करूंगा, यह भी बता देता हूँ। हम बहुत स्पष्ट बात करते हैं, ठीक है। और हिंदू राष्ट्र संघ इसलिए हम बोले कि उसका व्यक्तिगत मानसिकता था। हम बहुत स्पष्टवादी हैं, ठीक है। मैं किसी की बात नहीं करूंगा। जितना भाई लोग यहाँ है, सब मिलकर हम लोग पर्यावरण की रक्षा करेंगे और वृक्ष लगाएंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे, छायादार वृक्ष लगाएंगे, हर प्रकार के वृक्ष लगाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन करके कि आपने इससे बड़ा परोपकार अभी तो है ही नहीं, क्योंकि लोग तो O2 की वजह से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। डब्बे में कैद किया जा रहा है ऑक्सीजन को। बोला जाता है ना, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि परिवार में अगर एक पुरुष पढ़ता है ना, तो केवल पुरुष पढ़ता है, लेकिन एक महिला पढ़ती है ना, तो पूरा परिवार पढ़ता है, 2 खानदान पढ़ते हैं। हाँ, और अगर हम वृक्ष लगाते हैं ना, पीढ़ियां जो है, तो अगर पुत्र या पुत्री आपके यहाँ होती है ना, तो उसका एक सीमा है, वो स्वयं अपना और परिवार का भरण पोषण करेगा। लेकिन वृक्ष जो है ना, ये पर्यावरण किसी को नहीं देखता कि वो किसका भरण पोषण करने गया है। मैं यही बात आज यह संदेश देना चाहता हूँ कि महादेव जो है वो वृक्ष के माध्यम से जो यहाँ प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने कोई संकेत दिया है।
बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। यहाँ पे 2 चाबियां देख सकते हैं आप यहाँ दान पेटी में। किन्होंने लगवाया दान पेटी? हम ही लोग लगाए आप हैं। लोग लगवाए। जी क्या हाँ। परिचय हुआ? कुंदन गोस्वामी। कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? गोस्वामी मान लो। सिर्फ आपने लगाया है? जी हाँ, हम किसी को बोल के लेकर हम लोग मिल के लगाए हैं, 4-5 दोस्त मिल के लगाए हैं। यहाँ पे हम लोग सोच, तो ये तो जैसे ओपन रहना चाहिए ना कि कितना आया दान पेटी में, एक संग होना चाहिए ताकि रहेगा। इसलिए यहाँ पे इसमें नहीं डलवाने लगेंगे, यहाँ पे रखवाएं फिर। 2 चाबियां किनके पास रहेंगी? चाबियां चाबी और गाड़ी का चाबी खो गया। देखिए, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, एक दफा दरख्वास्त करूंगी, ये 2 चाबियां जो है बाइक की वो खो गई हैं। जिनकी भी हैं आ करके वो यहाँ पे इन भाई के पास रहेगा। भाई का चेहरा दिखा दे। अच्छा, इनकी चाबी है, आ जाइए, आ जाइए। इसकी चाबी है। कौन सी चाबी है आपकी? कौन वाला भाई? ये एक और चाबी है, ये मेरा गिर गया, ये वाला है, ये वाला। अरे एक और चाबी है। ये चाबी देखिए इनकी थी और एक और चाबी खोई हुई है। एक और है। आ करके इन भाई से ले लें, ठीक है? नंबर बता दीजिए अपना। नंबर बता दीजिए, कॉल कर लेंगे। कुंदन गोस्वामी नाम है मेरा। 9771807680। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप संभाल के रखिए, आपको फोन किया जाएगा। इसी के साथ आप एक बार भीड़ देख लीजिए आप, और एक बार लोगों के श्रद्धालु जो है वहाँ पे श्रद्धालुओं का दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे जो आकृति नुमा शिव जी नजर आ रहे हैं, उनका एक बार दर्शन कर लीजिए कैमरे से। और देख सकते हैं भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस कड़कड़ाती धूप में भी महिलाएं भी लगातार पसीने पोंछ करके। 3 महीने? हाँ, ये लोग 3 साल कह रहे। नहीं, ये 3 महीना पहले था। यहाँ पे गोस्वामी मोहल्ला में एक आदमी है, इसका दाढ़ी है, गोस्वामी 3 मोहल्ला का। साल उन्होंने बताया था कल हमारे पता नहीं, लाइव हम में। तो 3-4 महीना से नोटिस किए थे। आपने भी नोटिस किया था? नहीं, हम इसको नोटिस नहीं किए थे। अच्छा, नोटिस उनको था, नोटिस किया था। हम लोग यहाँ बैठते हैं, ठीक है, तो वो बंदा इकलौता आता था और यहाँ प्रणाम करके जाता था और कोई जानता भी नहीं था। और वो जो आकार है ना, पहले ना सांप वाला आकार था। अच्छा, पहले सांप वाला आकार था, ये वाला आकार बाद में बड़ा हुआ है। वो बताते हैं। नहीं, हम लोग उस वक्त देखे थे जब वो प्रणाम करता था, तो कोई भी बोलेगा यार पागल है, क्यों प्रणाम कर रहा है, लेकिन है गोस्वामी मोहल्ला, हम लोग सब मटवारी का ही है। तो वो जब वो उसको प्रणाम करने लगा तो हम लोग गौर से देखने लगे कि क्या बात है। चलो, तो जब हम लोग देखे तो उस वक्त सांप का ही कुछ और था। अब वो बहुत ही धार्मिक आदमी है, दिन रात वो भोले बाबा की भक्ति में रहता है। अच्छा, तो 3 हाँ नाम है। बच्चे को पता है क्या है? नहीं, वो इंसान को फिर उसके बाद नोटिस किया, ये तो आकार अब बाद में बड़ा हुआ है। तो हम ये बात इसलिए कंफर्म करके बोले ना कि हम कुछ दिन पहले ही किसी का अपडेट में देख रहे थे, वो बोल रहा था पेड़ काट के टहनी करके कोई नक्शा किया हुआ है। अच्छा। किसी चैनल में बोला, लेकिन ये मेरा एकदम साक्षात रूप से देखा हुआ चीज है कि ना किसी ने इसमें छेड़खानी किया, ना किसी ने पेड़ काटा है। हम ये भी बिलीव नहीं करते, हम ये भी नहीं कहते कि ये भगवान ही होंगे, लेकिन हाँ ये भी नहीं कहते कि किसी ने नक्शा बनाया है। दैट्स इट। ये जो भी है अपने है प्राकृतिक नेचुरल है। हाँ, ये आज से नहीं है कि सावन का महीना में भी आया तो आज ही प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है। 3-4 महीना पहले से, 3-4 साल हो भी सकता है। पहले सांप का आकार था, बाद में ऐसा आकार हुआ। और सबसे पहले अगर इसको कोई देखा है तो वो आदमी देखा है, गोस्वामी मोहल्ला का वो आदमी है, वो ही सबसे पहले इसको देखा है। अब वो हमेशा आके, कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा वो जो इंसान यहाँ प्रणाम नहीं करता होगा, तो लोग सब मजाक उड़ाता था। हम लोग भी देखते थे, यहाँ बगल में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, देख लिए उस वक्त, तो फिर हम लोग भी देखे। हम वो तो बोल रहे ये आकार अभी बड़ा हुआ है, पहले यहाँ पे सांप का आकार, सर्प के आकृति से शुरुआत हुई। हाँ, वैसा आकार था स्टार्टिंग, बाद में शंकर भगवान। तो ये दरख्वास्त है कि प्लीज देखो, ये नहीं हम अभी कह रहे हैं कि आई एम जस्ट टेलिंग कि ये पूरी तरह से शंकर भगवान है या नहीं है, ये प्राकृतिक की गारंटी देते, लेकिन ये भी कहते हैं इसमें कोई कन्वर्सन, मतलब किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। मतलब आदमी ने किसी को अपना ढांचा नहीं बदला, ना पेड़ को काटा, ना टहनी को काटा है। हाँ, तो ये तो बिलीव कर सकते हो और गारंटी मैं सच्चे बता रहा हूँ। और ना मेरे को ये कहना की चीज है ये हिंदू राष्ट्र है क्या है दिस दैट, हमको इस पे कोई बिलीव नहीं है, हम नाम बोलते हैं, बट जो रियलिटी होता है उसको बोलना चाहिए कि ये किसी का हाथ का नहीं है, ना कोई यहाँ का लोकल किया है, क्योंकि मैं भी यहाँ का लोकल हूँ। हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, अभी शाम का टाइम है, क्रिकेट खेलेंगे। जन्म किन्हीं का भी किसी एक महीने, किसी एक दिन में होता है, लेकिन शुरुआत हो जाती है। वैसे ही सर्प रूप से इनकी शुरुआत ये था, उसका नक्शा किसी पता था, हम कभी प्रणाम नहीं किए, वो हम लोग देखते थे, वो भी देखता था। ये बात ये कि कुछ दिन पहले किसी ने वायरल कर दिया तो लोग अब आके हुजूम करने लगे, ये तो है बहुत पहले से ही था, आज का थोड़ी है। और ये 3-4 जब भी हम थे 3-4 महीना से नोटिस किए, क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे, तो अभी हम 3-4 महीना पहले आए थे, तो हम देखे थे, हम लोग यहाँ बैठ गए, तो वो हमेशा प्रणाम करता है। वो इंसान को तो उसका दाढ़ी है, अब वो हम लोग को गोस्वामी मोहल्ला का ही है, हम जानते हैं। कल मिले थे, मुलाकात कराई थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ईशन सिंह है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये एकदम ये कि ये बस मेरे अपने चैनल के माध्यम से, ये आपके चैनल से माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूंगा कि देखो, ये नहीं कि भगवान ही है क्या है, ये आपके अपनी श्रद्धा का सोच है कि आपको क्या मानना है। मानो तो पत्थर को पहाड़ है, ना मानो तो पत्थर को भगवान है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। और बात रहा कि लोग जैसे बोलते हैं, एक सेकंड, लोग जैसे बोलते हैं कि इसको हाथ से पेड़ काटा है,
बिलीव मी, ये किसी ने नहीं काटा है, ना किसी ने आकार बनाया है। ये किसी की बदमाशी नहीं हुई। मैक्सिमम बदमाशी अंदर लोगों का होता है, लोकल लोगों का होता है। लोकल जगह पे लोग बोलते हैं कि बाहर से आके करता है, बाहर से कोई आके नहीं करता है जब तक अंदर वाले का हाथ होता है। और हम लोग अंदर वाले लोग लोकल वाले हैं, और हम लोग की तरफ से किसी का नुकसान। और आप ये देख सकते हो कि ऊपर चढ़ के किसी का एक खुर्चा भी नहीं होगा। अब लोग कुछ कह रहा है कि व्हाइट कलर का वो चंद्रमा है। अब ये पता चलेगा, फॉरेंसिक में जाएगा, रिपोर्ट जाएगा कि क्या चीज़ है, क्या है सॉल्व। तो ये सब कुछ का बात है, लेकिन पेड़ नहीं काटा गया है और ना किसी ने इसको बनाया है। प्राकृतिक, हाँ, नेचुरल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों की भीड़ एक बार देख लें आप, और इस भीड़ से जब बाहर निकलेंगे तो आपको झालमुड़ी की दुकान और बाकी कई चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। अब इसके साथ ही इजाजत दें और इस तरह से ही हजारीबाग अपडेट्स को अपना प्यार देते रहे। जो सच है, जो सही है, कोशिश करती हूँ आवाज उठाने की, बातें रखने की, चीजों को दिखाने की, स्टोरीज जा करके कवर करने की, सिर्फ आप लोगों के लिए। इसी के साथ अब इजाजत दें। मैं अपराजिता, शुक्रिया।